वक्ता भी मौजूद है। राकेश, बात कीजिए। रिलीफ महसूस कर रहे होंगे, काफी सुकून मिल रहा होगा अब तो। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सुमित, इस वक्त बड़ी खबर है कि सौम्या गुर्जर को राहत मिली है बर्खास्तगी के मामले में, और चुनाव के लड़ने के लिए जिस तरीके से अयोग्य जो घोषित किया था राज्य सरकार ने, आज हमारे साथ वो एडवोकेट का पैनल है जो सौम्या गुर्जर के लिए पैरवी कर रहा है और जिन्होंने इसकी ये याचिका भी लगाई थी। हमारे साथ एडवोकेट ठकराल, एडवोकेट माहेश्वरी और दीपक शर्मा, ये तीनों मौजूद हैं। सबसे पहले हम दीपक शर्मा जी से बात करेंगे। दीपक शर्मा जी, आज जिस तरीके से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, किस तरीके से कोर्ट ने निर्देश दिए हैं सौम्या गुर्जर का पक्ष जानने के लिए? ऐसा है, सुनवाई कल हुई थी, मेजर 1 घंटे सुनवाई हुई थी। उसके बाद चूंकि चुनाव पोलिंग आज होनी थी, तो कोर्ट ने आज सुबह 10:30 बजे मैटर को रखा था टॉप ऑफ द लिस्ट में। मैटर को रखने पर सुबह सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद जज साहब ने आदेश सरकार को ये कहा, क्योंकि हमारी पिटीशन से सहमत होते हुए उन्होंने कहा कि आइदर आप विड्रॉ करें रिमूवल ऑर्डर को, और अदरवाइज दी पिटीशन जो सुनवाई हुई है उसमें एडमिट करके स्टे करेंगे। सरकार ने विचार विमर्श करने के बाद कोर्ट को ये कहा है कि हम फ्रेश नोटिस जारी करेंगे। इसके फलस्वरूप कोर्ट ने आदेश दिया कि रिमूवल ऑर्डर जो पास किया था आफ्टर दी इंक्वायरी, वो रिमूवल ऑर्डर को क्वेश्चन सेट असाइड किया जाता है। चूँकि अभी कोई पोस्ट वैकेंट नहीं रहेगी आज की स्थिति में, इस वजह से जो चुनाव प्रक्रिया, जो पोलिंग प्रक्रिया आज चल रही है, उस पोलिंग प्रक्रिया का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए उस पोलिंग प्रक्रिया पे भी कोर्ट ने रोक लगाते हुए उसको खत्म किया है। आज जो पोलिंग चल रही है, क्या उस पर किस तरह का इम्पैक्ट रहेगा आज के इसके? क्योंकि कोर्ट का मानना था रिमूवल ऑर्डर स्टे हो गया है, रिमूवल ऑर्डर को मतलब खत्म किया है, क्वेश्चन सेट असाइड किया है, तो इस वजह से आज कोई वैकेंट पोस्ट नहीं रहेगी। इस वजह से कोर्ट का मानना था कि चूंकि कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है, तो इसलिए चुनाव का पोलिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए चुनाव और पोलिंग जो आज निर्धारित की गई थी उसको उन्होंने कहा देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पोलिंग, और उसको खत्म किया है। सुप्रीम कोर्ट जाती है राज्य सरकार, वहां से सौम्या के खिलाफ फैसला आता है, तो भी क्या ये पोलिंग प्रक्रिया निरस्त मानी जाएगी? दोबारा से चुनाव करवाने पड़ेंगे, या फिर सिर्फ मतगणना ही दोबारा होगी, मतगणना ही शेष रह जाएगी, पोलिंग प्रक्रिया एज इट इज रहेगी? बिल्कुल, हम बात करेंगे एडवोकेट दीपक शर्मा जी से। और एडवोकेट, जो आज जिस तरीके से जो कोर्ट ने कहा है कि पोलिंग प्रक्रिया है, इसको लगभग एक तरीके से रद्द जो कोर्ट के आदेश के बाद हो गई है, तो क्या राज्य सरकार इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय पर जाएगी? आज जो मतदान हो रहा है, इसका क्या भविष्य है? नहीं, ऐसा है, कोर्ट ने जवाब मांगा सरकार से कि सरकार अपना रुख इस पर स्पष्ट करे कि वो विड्रॉल, जो अपना रिमूवल का ऑर्डर था, उसको विड्रॉ करती है या नहीं। इस पे कोर्ट को सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए अनिल मेहता जी जो डबल एजी हैं, उन्होंने ये बताया कि साहब इसमें हम उनको दोबारा से शो कॉज नोटिस देंगे। इसका मतलब यही होता है कि हम जो ऑर्डर रिमूवल का था उसको वापस लेते हैं, और दोबारा शो कॉज नोटिस देते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जो भी उनको सुनवाई का मौका देते हुए एंड बाय एप्लीकेशन ऑफ माइंड दोबारा ऑर्डर पास करेंगे। तो इस कथन से ये होता है कि अब जो रिमूवल ऑर्डर है, कोर्ट ने आदेश दे दिया है स्पष्ट रूप से कि वो क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया है और अब पोलिंग कोई मतलब नहीं रहता है। प्रक्रिया बाद में इंक्वायरी के बाद दोबारा से शो कॉज नोटिस देते हुए, सुनवाई का मौका देते हुए और एप्लीकेशन ऑफ माइंड से फ्रेश ऑर्डर वो पास करेंगे। इसलिए इन कॉन्सिक्वेंस सारे ऑर्डर्स जो थे रिमूवल के बाद के, वो सब अब खत्म हो गए। आप बताइए एडवोकेट माहेश्वरी, आप जिस तरीके से अब राज्य सरकार के पास क्या प्रावधान है? चूंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर के आदेश के बाद चुनावी प्रक्रिया जो है वो अब सवालों के घेरे में आ गई है। दूसरा, जिस तरीके से जो ऑर्डर हाईकोर्ट ने सौम्या की बर्खास्तगी को लेकर सरकार पर सवालिया निशान लगाया है और उनको सुनवाई का मौका दिया है, शोकॉज नोटिस जारी करने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है कि उनको सुनवाई को मौका दिया जाएगा। किस तरीके से सरकार का स्टैंड इस पर हो सकता है आगे, और किस तरीके से सरकार के डिसीजन को प्रभावित करने वाला है? चूँकि माननीय न्यायालय ने उनका पक्ष पहले ही मालूम कर लिया और उन्होंने कोर्ट में कहा है कि इसमें सुनवाई करके और फ्रेश आदेश पारित करेंगे। तो चूंकि कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर ही वापस हो चुका है, तो आज की तारीख में मेयर की पोस्ट वैकेंट ही नहीं है। तो मेयर की पोस्ट वैकेंट नहीं होने की वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेज में, चाहे इलेक्शन हो रहा है या और कोई बात है, वो होनी ही नहीं है। और चूंकि कंसेंट के रूप में ही ऑर्डर हुआ है, उनकी सहमति ली है कोर्ट ने, इसलिए कोई अपील जैसी कोई इसमें बात है नहीं। तो इसमें ये समझना चाहेंगे हमारे दर्शक कि ओवरऑल हम ये देखें कि हाईकोर्ट के आज के आदेश के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर
में मेयर की पद को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है, क्या, चूंकि अभी मेयर का पद वैकेंट है, उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव इनका क्या मायने इसमें रह जाते हैं, ये ओवरऑल किस तरीके से इसको हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे? भाई उपचुनाव का कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने रिमूवल ऑर्डर को चूँकि ख़त्म कर दिया है, क्वैश कर दिया है, तो नए चुनाव का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि कोर्ट का मानना है भाई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए जहाँ पर रिमूवल ऑर्डर को क्वैश कर देने के बाद, क्योंकि पूर्व में जो सौम्या गुर्जर मेयर हैं उनका पद अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो चूंकि वो रहेंगी तो इस वजह से फ्रेश चुनाव या फ्रेश पोलिंग करने का कोई आधार नहीं रहता है। एक ही पद, दो पोस्ट नहीं हो सकती हैं एक पद के लिए, तो इसलिए चुनाव प्रक्रिया ख़त्म है और पुनः दोबारा नोटिस दे के इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने कहा है कि चूंकि सहमति AAG ने दी है कि दोबारा शो कॉज नोटिस करते हुए सुनवाई का मौका देते हुए एप्लीकेशन रिमाइंड से पुनः ऑर्डर पास करेंगे, तो चूंकि रिमूवल ऑर्डर आज की तारीख में है नहीं, तो चुनाव संपन्न कराने का कोई मतलब नहीं शेष रह जाता है। लेकिन अब ये बताइए कि जब सरकार ने चूंकि पहले बर्खास्त कर दिया है, तो क्या अब उनको सुनवाई के लिए सो कॉज नोटिस जो दिए जाएंगे, सरकार को पुनः उन्हें मेयर की कुर्सी पर बिठाना पड़ेगा क्या उनको, सौम्या गुर्जर को, या फिर किस तरीके से सरकार इस सिस्टम को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद फॉलो करना पड़ेगा सरकार? इंक्वायरी के बाद जो सरकार को आदेश निकालना था रिमूवल का, ये तय है कि उस आदेश में ना तो इनको सुनवाई का अवसर दिया गया और ना उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया गया। चूँकि रिमूवल ऑर्डर क्वेश्चन एंड सेटिसाइड हो गया है आज की तारीख में, तो मेयर की पद जो पहले था स्थिति थी वो स्थिति आज है। कोई पोस्ट जो है नया क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, नए चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, जो पुरानी स्थिति थी वही स्थिति वापस आ गई। अब सरकार पुनः ऑर्डर पास करेगी, उसके बाद की जो स्थिति होती है वो सामने आएगी। तो बिल्कुल देखिए सुमित, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हाईकोर्ट में, क्योंकि सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के आदेश को ब्रेकिंग चलवा दी जाए। मेयर सौम्या गुर्जर, साफ कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि बर्खास्तगी का जो आदेश है उसको क्वेश किया है, तो क्या इसके मायने हैं? आता हूं आपके पास राकेश, फिर से प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका सर। हाईकोर्ट के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? मेहनत काफी की थी आपने। हाईकोर्ट के फैसले में मैं इतना कह सकता हूं कि जब हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया तो उसका सम्मान करना हर सरकार की जिम्मेदारी है जी। और इस देश के संविधान से देश चलता है, नियम कायदे कानून तय है। ऐसे में आप ये मानकर चलिए जब डिसीजन आ गया तो उसके बाद लीगल डिपार्टमेंट की राय के बाद सरकार क्या करेगी उस सबकी स्थिति सामने आएगी जी। ये बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि बड़ा डिसीजन है, अचानक डिसीजन आया है। अब इसके बाद लीगल डिपार्टमेंट, अभी वोटिंग हो रही है, वहां पे वोटिंग रुकेगी, क्या होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ये सब तो लीगल एक्सपर्ट की राय के बाद ही तय होगा। आगे क्या कदम रह सकता है सर आप लोगों का? भाई मेरी, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कोई डिस्कस हुआ है मेरा, तो अब ये देखते हैं इसमें, क्योंकि ये तो लीगल राय के बाद ही सब कुछ होगा। यदि लीगली किसी को न्याय, मतलब मान लीजिए न्याय मिला है और हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया उसके पक्ष में, वो डिसीजन तो लागू होता है, ये मेरा ये मानना है पर्सनल। तो लीगल में तो हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, इनका सम्मान अपनी जगह, कौन कानून के अनुसार देश चलता है जी। बिल्कुल, सरकार क्या करेगी, जो फैसला आ गया वो तो लागू होता ही है, मेरा ये मानना है। अच्छा, हाईकोर्ट ने कहा है कि सुनवाई का मौका नहीं दिया था, अब सुनवाई फिर से सौम्या गुर्जर को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इस दरमियान क्या आप लोग डीबी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा कुछ कदम उठाया जा सकता है सर? राय के बाद भी उसमें कहीं कोई जगह है तो उसमें यूडीएस डिपार्टमेंट क्या फैसला करता है, यूडीएस मिनिस्टर से बात करके फिर वो तय करें जी। ठीक है, शुक्रिया प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास, कैबिनेट मंत्री, खाद्य मंत्री, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, कह रहे हैं कि यूडीएच विभाग क्या कदम उठाता है, बात की जाएगी उनसे, अभी विधिक राय ली जाएगी। अभी हाईकोर्ट का फैसला है, विधिक राय नहीं ली है। प्रताप जी कह रहे हैं विधिक राय ली जाएगी, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन कानून से देश चलता है, कानून से राज्य चलता है, कानून की बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जो आदेश दिया है उसको फॉलो हम करेंगे। राकेश जुड़े हुए हैं, उनके साथ सौम्या गुर्जर के अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। राकेश, सवाल मेरा यही था आपसे, सौम्या गुर्जर मेयर, बिल्कुल देखिए
सुमित, ये अभी चूंकि सरकार जो हाईकोर्ट के निर्देश या आदेश हैं उनको देखेगी, उसके बाद विधिक राय लेगी और उसके बाद चूंकि डीएलबी ने जो पुराना हाईकोर्ट ने जैसे निर्देश दिए, तो प्रारंभिक तौर पर यह है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों की पालना कर रही है और जो पुराने आदेश है उनको रद्द भी कर दिया है। अब चूंकि सरकार को जैसे हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि राजेंद्र राठौड़ जी बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, में फिर से लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र राठौड़ जी, एक बड़ी राहत बीजेपी को, आपके कैंप को। जी देखिए, राज्य सरकार के सारे आदेशों को नल एंड वॉइड कर देना हाईकोर्ट के द्वारा, इसका मतलब सरकार की इंटेंशन खराब थी, सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब थी। ये सरकार के चेहरे पर चपत है। न्याय के अंदर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जिस प्रकार सौम्या गुर्जर को अपदस्थ किया गया था, ये स्वतः ही हाईकोर्ट के निर्णय ने साबित कर दिया कि सारी बातें बिना आधार की थी, बिना कानून सम्मत थी। और ये जी राजेंद्र जी, चलिए, राजेंद्र राठौड़ से संपर्क टूट गया है हमारा। कोशिश करेंगे फिर से उनसे संपर्क हो सके, उनकी बात रखी जा सके। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। राकेश, विधिक राय लेगी सरकार और तमाम प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा अभी, लेकिन हम तो ये मान के चलें कि जो काउंटिंग हो गई, जो वोटिंग हो गई है, अब उस वोटिंग को एक बक्से में बंद कर रख दिया जाएगा और इंतजार किया जाएगा आने वाले वक्त का। राकेश, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा, पत्रकारों से बात करते हैं एक बार उस